जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर 2025 में आपको कितना टारगेट बनाना होगा, कितने नंबर लाना होगा। मैं एनालिसिस करने वाला हूं 2023, 2020, 2017, 2016 की पिछली भर्तियों का कट ऑफ कितना गया और आने वाले भर्ती में आपको कितना लाना होगा। सबसे पहले मैं 2023 का बताऊंगा, फिर इसके बाद 20 का बताऊंगा और इसके बाद 17-16, तो वहाँ से एनालिसिस हो जाएगा और फिर मैं 2025 में बताऊंगा कि आपको इतने नंबर की तैयारी करनी होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बात करता हूँ कि 2023 में प्रथम चरण के जर्नल की 79 गए थे, ओबीसी 75 लगभग गए थे, ईडब्ल्यूएस 71 गए थे और एससी 66 और एसटी 57, इतने नंबर गए थे। और फाइनल की अगर हम बात करें, ये तो फिजिकल की थी। फाइनल की अगर हम बात करें, कांस्टेबल डीएफ जीडी जिसमें जनरल 157 मेल, ओबीसी 156, ईडब्ल्यूएस 153, एससी 148, इसको मैं इसके स्क्रीन पे लगा दूंगा जिससे पढ़ने में आसानी हो, एसटी 144। अगर वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल में 143 गई थी, ओबीसी में 151 गई थी, ईडब्ल्यूएस में 146 गई थी और एससी में 137 और एसटी में 141। ये डीएफ में रही थी। अगर एसएफ की बात करें, क्योंकि एसएफ की हमेशा डीएफ से 3-4 नंबर कम रहती, इसमें मेल कैंडिडेट भर्ती होते हैं, जैसे जनरल 153, ओबीसी 152, ईडब्ल्यूएस 150, एससी 145 और एसटी 140। वहीं अगर हम रेडियो की बात करें तो जनरल 144, ओबीसी 141, ईडब्ल्यूएस 138, एससी 128 और एसटी 157। और फीमेल की बात करें तो जनरल 132, ओबीसी 127, ईडब्ल्यूएस 119, एससी 113 और एसटी 102। ये 2023 में कट ऑफ गया था। यहाँ ये आपके दिमाग में पूरा डाटा ऐसे एकत्र करेगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की तैयारी करनी है। और आगे अगर हम बात करते हैं, 2020 के 2020 हाँ, 2020 में अगर कट ऑफ की बात करें, इसको भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। अनारक्षित जनरल पुरुष 80.60, ओबीसी 77.28, एससी अनुसूचित जाति 72.42 और एसटी 66.14 और ईडब्ल्यूएस 73.56। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल में 67.56, ओबीसी में 72.90, एससी में 66.18, एसटी में 59.88 और ईडब्ल्यूएस का डाटा एकत्र नहीं है। 2020 की हो गई। और अब हम बात करते हैं सीधा 2017 में अगर हम बात करें तो इसको भी स्क्रीन पे लगा दूंगा। जनरल 75.52, ओबीसी 73.70, एससी 63.43, एसटी 55.72। वहीं महिला कट ऑफ की बात करें तो 46.79, ओबीसी 66.59, एससी 50.44 और एसटी 47.27। और 2016 की अगर हम बात करते हैं, 2016 में जनरल की 63.5, ओबीसी 61.49, एससी 54.47 और एसटी 47.59। ये पिछली भर्तियों के आंकड़े हैं, कट ऑफ हैं, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। देखो दोस्त, पेपर से पहले कोई भी नहीं बता सकता है कि कितने नंबर का कट ऑफ जाएगा। सब लोग अपनी संभावनाएं बताते हैं। पहली जो भर्तियां होती है उसका एनालिसिस करके कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखो, पेपर का स्टैंडर्ड तय करता है कि
कट ऑफ कितना जाएगा। अगर हार्ड शिफ्ट आई है तो स्वाभाविक बात है कि कट ऑफ कम रहेगा। अगर हार्ड से थोड़ा इजी रहेगा तो जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, और बिल्कुल इजी रहेगा तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर इजी रहेगा तो हाई कट ऑफ जाएगा, और थोड़ा हार्ड रहेगा तो उससे थोड़ा डाउन होगा, और हार्ड रहेगा तो कम। जैसा कि आपने 2016 वाली भर्ती में देखा कि 47 नंबर पे भी फाइनल सिलेक्शन हुआ, और 2023। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर आपको 2025 में कितना नंबर लाना होगा। 2025 का अगर एनालिसिस करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 78 से 82 नंबर के बीच में लाना होगा। ओबीसी 75 से 79 के बीच में लाना होगा। एससी 70 से 74 के बीच में लाना होगा। एसटी 65 से 70 के बीच में लाना होगा। ईडब्ल्यूएस 74 से 78 के बीच में लाना होगा। अगर यहीं ये तो मेल कैंडिडेट का हो गया, जो फीमेल जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं आखिर वो किस प्रकार, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़कों का कट ऑफ रहता है इससे 4-5 नंबर कम जाता है। जैसे मैंने 78 बताया तो लड़कियों को 75 प्लस जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, ओबीसी में 70 प्लस होना चाहिए, एसटी में 65 प्लस होना चाहिए, एसटी में 60 प्लस होना चाहिए, वहीं ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस होना चाहिए। तो ये देखो, जब तक अपने को कोई मंजिल पाना है तो एक रास्ता बनाना होगा कि भाई मुझे किस रास्ते पे जाना है। आप जैसे भोपाल जाना चाहते हैं और आप झांसी में खड़े हो तो आपको रास्ता पता होना चाहिए कि किस रूट जाना है। अगर आपने ग्वालियर वाला रूट रख लिया तो फिर वहाँ आगरा दिल्ली होते हुए निकल जाओगे, मथुरा अथरा, तो आप भोपाल नहीं आ पाओगे। और अगर वहाँ आपने उरई कानपुर ऐसा रूट पकड़ लिया तो आप गोरखपुर निकल जाओगे। तो जब आप यहाँ बिदसा वाला रूट पकड़ोगे तो आपको भोपाल मिलेगा, भोपाल इंदौर ऐसे। तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके दिमाग को सेट करने के लिए ये वीडियो बनाया कि आपकी मानसिकता किस प्रकार होनी चाहिए और कैसे आपको। बाकी मैंने फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो मैं आपसे लाइव 8 से 9 के बीच में जुड़ता हूँ, आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। ध्यान रखना है, अगर ये टारगेट आप बना के चलते तो कहीं ना कहीं 2025 में आपको ये जो वर्दी रहती है, ये तो कपड़ा है, तन पे जो वर्दी है ये गोरे और काले रंग का कोई भेद नहीं करती है, और जिस दिन आपके शरीर पर आएगी तो बहुत खूबसूरत चेहरा खिलेगा, एकदम स्माइल, जैसे स्माइल करके फ़ोटो नहीं खींचते हो। कसम से मैं दोस्त, आपको जिस दिन आप वर्दी पहनोगे तो बहुत सुकून मिलेगा। तो इसलिए आपको इस वर्दी की खातिर एक महफिल सजी थी, वहाँ पे करोड़ों लोगों की भीड़ थी, कोई किसी को नहीं पहचानने वाला। एक खाकी वर्दी में पहुँचा तो सब ने बोला कि ये सिपाही है। तो यही है कि लाखों की भीड़ में खड़े होगे तुम खाकी वर्दी में, तुम्हें पहचानेगी जनता, लेकिन जनता में कौन है ये किसी को नहीं पहचानती है। तो खाकी वर्दी का एक अपना रुतबा जलवा सब है, तो इसके खातिर आपको अभी पढ़ाई करनी होगी। बाकी ओबीसी आरक्षण से संबंधित आज मैंने वीडियो बनाया है, और हो सकता है कि जल्दी 10 तारीख के पहले आपको सुनने को मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।